जल ही जीवन है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और फिर हर एक आरोग्य पत्रिका में, हेल्थ टिप्स पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे भी हमें इसका महत्व बताया जाता है। सुबह उठ के खाली पेट पानी पीना यानी उषपान, ये भी बताया जाता है कि सुबह उठ के 4 से 5 ग्लास या 1.5 से 2 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे त्वचा में निखार आना, पेट साफ होना, डिटॉक्सिफिकेशन, किडनी अच्छी रहना, इन सब के बारे में उषपान के फायदे बताए जाते हैं। यहाँ तक बताया जाता है कि आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। लेकिन क्या ये सच है, ये देखते हैं आज का वीडियो। पूरी जानकारी के लिए आज का वीडियो आखिर तक देखिए। तृष्णा यानी प्यास लगना, ये 2 प्रकार की होती है। एक है स्वाभाविक लक्षण स्वरूप और दूसरी है व्याधि अवस्था में। जो तृष्णा स्वाभाविक रूप से होती है वो अगर शरीर में पानी की कमी हुई तो उत्पन्न होती है। फिर उस अवस्था में गला सूखने लगता है, मुंह में सूखापन लगता है, थकान महसूस होती है। लेकिन इसमें अगर हम आवश्यकता अनुसार, प्रकृति के अनुसार, ऋतु के अनुसार पानी पीते हैं तो इस तृष्णा का शमन होता है, संतुष्टि मिलती है। और दूसरी प्रकार की तृष्णा जो व्याधि अवस्था में होती है वो है प्रमेह, या जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। उसमें तृष्णा ये लक्षण हमें देखने को मिलता है। पानी पीने के नियमों का जितना वर्णन आयुर्वेद में मिलता है वो शायद ही किसी अन्य शास्त्र में मिले। लेकिन आयुर्वेद के जितने भी प्रमुख आचार्य हैं, जैसे आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट, इन्होंने कहीं पे भी उषपान या सुबह उठ के खाली पेट पानी पीने के लिए हमें नहीं बताया है। उन्होंने दिनचर्या अध्याय में सुबह से लेकर रात तक हमें क्या क्या करना चाहिए, इस हर एक चीज़ का बहुत बारीकी से वर्णन किया है। लेकिन उसमें भी उषपान का कहीं पे भी वर्णन नहीं है। लेकिन जो बात के आचार्य है उन्होंने योग रत्नाकर या निघंटु रत्नाकर इन ग्रंथों में इसका वर्णन दिया है। लेकिन उन्होंने भी साफ तौर पे हमें बताया है कि जिन व्यक्तियों का शरीर पंचकर्म चिकित्सा से शुद्ध हुआ है, सिर्फ उन्होंने ही सुबह उठ के खाली पेट पानी पीना है। फिर उन्होंने उसके फायदे भी बताए हैं, उसकी मात्रा भी बताई है। पीबे स्वस्थोपि च अल्पशा, यानी जो स्वस्थ है उन्होंने भी पानी का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। हमें एक बात और बताई जाती है कि सुबह उठ के ब्रश करने से पहले या कुल्ला करने से पहले हमें पानी पीना है। तो सुबह जो मुंह की लार है, जो सलाइवा है, वो अंदर जाना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद में ये कहीं पे भी नहीं बताया है। उल्टा अगर आप सोचो कि रात भर सोते समय जो भी मुंह में कीटाणु तैयार होते हैं, या अगर किसी को मुंह की बीमारी है, दांतों में कुछ कैविटी है, सड़न है, इन्फेक्शन है, और इसके साथ ही अगर हम सुबह पानी पिए तो ये सब पेट में जाने की संभावना ज़्यादा होती है। आयुर्वेद में जाठराग्नि या पाचकाग्नि का बहुत महत्व बताया है। उन्होंने यहाँ तक बताया है कि शांते अग्नो म्रियते, कि अगर ये अग्नि शांत हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जैसे सृष्टि का स्वामी सूर्य है, वैसे ही हमारे अंदर ये जाठराग्नि है। जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में हम घी की आहुति चढ़ाते हैं, ना कि जल की। अगर घी की जगह जल चढ़ा दे तो यज्ञ की ज्वाला बुझ जाएगी। वैसे ही अगर हम सुबह उठ के बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पिए, या फिर जूस है, शरबत है, चाय, कॉफ़ी, जिसमें जल महाभूत प्रधान द्रव्य है, ऐसे अगर हम अंदर ले तो शरीर की जो अग्नि है वो बुझ जाएगी। और फिर शरीर में दिन भर पचाने के लिए जो अग्नि का काम है वो कौन करेगा। और फिर अग्निमांद्य है, आम दोष है, ये निर्माण हो जाएगा। और यही सब रोगों की जड़ में है। अगर हमें उषपान से कुछ दिनों तक फ़ायदे भी दिखे तो भी अगर आप ये ज़्यादा दिन तक करते हैं तो उसके नुकसान ही आपको दिखेंगे। फिर इसमें नींद ज़्यादा आना, आलस लगना, शरीर में सूजन होना, जोड़ों में दर्द होना, सर्दी खांसी जैसे विकार होना, या फिर प्रमेह या जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, इन सब होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। पेट साफ होने के लिए भी सुबह उठ के पानी पीने की सलाह दी जाती है। पेट साफ होना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। हाँ, आपको थोड़ा सा प्रेशर महसूस होगा, लेकिन आप लंबे समय तक अगर उषपान करते रहे तो पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए या किडनी साफ करने के लिए भी पानी पीने को बताया जाता है, लेकिन ये भी गलत है। पानी हम किडनी को इतना अतिरिक्त भार क्यों दे रहे हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जिन पेशेंट में रिनल फेलियर है या जो पेशेंट डायलिसिस पे है, उनको डॉक्टर पानी कम से कम पीने की सलाह देते हैं। तो हमें हमारे अवयव पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालना है।
सुबह खाली पेट पानी पी के फिर उसको उल्टी करना यानी स्टमक वॉश भी आयुर्वेद में कहीं पे भी नहीं बताया है। आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा में वमन बताया है। वमन और स्टमक वॉश ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। वमन के बारे में विस्तार से हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। ज़्यादा पानी पीने से शरीर के जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये काफ़ी मात्रा में शरीर से बाहर निकल जाते हैं और फिर सूजन है जिसे हम इडिमा कहते हैं वो भी बढ़ने की संभावना रहती है। अब देखते हैं सुबह का पानी कौन पी सकता है और कैसे पी सकता है। अगर आपको सुबह उठने के बाद प्यास लगती है तो आप पानी ले सकते हैं, लेकिन पानी सिर्फ 1 कप से लेके 1 गिलास तक लीजिए। हो सके तो पानी गर्म या गुनगुना लीजिए। अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। अगर आपकी कफ प्रकृति है तो आपको प्यास कम लगेगी। आपकी प्यास के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से आप पानी लीजिए। आप जब पानी गर्म कर रहे हैं तो उसमें आप लौंग डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, धनिया है, जीरा है, तुलसी के पत्ते हैं, पुदीना के पत्ते हैं, ये आप डाल सकते हैं और ये सब चीज़ें आपके रसोई में आपको आराम से मिल जाती है। पानी पीते समय बैठकर घूट घूट थोड़ा थोड़ा आराम से पानी पीजिए। और अगर आपको प्यास नहीं है और आप ज़बरदस्ती पानी पी रहे तो ये भी सही नहीं है, और आपको प्यास है और आप पानी बिल्कुल नहीं पी रहे तो ये भी सही नहीं है। आपकी प्रकृति के अनुसार, ऋतु के अनुसार आपकी जितनी प्यास है उसके हिसाब से पानी पीजिए। सिर्फ पानी पीना है किसी ने बताया है इसलिए ज़बरदस्ती पानी बिल्कुल मत पीजिए। उम्मीद है उषपान के बारे में आपकी सारी शंकाएं दूर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक आयुर्वेद को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।